स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में बढ़ाई गई सख्ती, 8 शहरों में रात 9 बजे बंद हो जाएंगे बाजार। ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी में हुई नियुक्ति, कान्जी को बनाया गया प्रदेश सचिव। ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन जारी, ग्रामीणों को लगाए जा रहे कोरोना रोधक टीके। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने और सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है। राजधानी जयपुर सहित कोरोना प्रभावित 8 शहरों में अब 11 की जगह रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। तो वहीं अब प्रदेश के सभी शहरों के बाजार 9 बजे बंद हो जाएंगे। बैठक में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने पर विचार किया गया है। कोचिंग संस्था, स्विमिंग पूल को लेकर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया गया। गृह विभाग की गाइडलाइन में कोचिंग बंद करने या विद्यार्थी संख्या को लेकर सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। स्विमिंग पूल को लेकर भी नई पाबंदियां लगना तय है। बाजारों सहित हर जगह नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी दुकानदार अगर बिना मास्क रहता है या बिना मास्क वाले को सामान देगा तो उसका जुर्माना लगाने के साथ ही उसकी दुकान सीज की जाएगी। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में इसका भी प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड कंट्रोल को लेकर जिलेवार एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करने को कहा। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। लोगों का जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज की स्थिति में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हम किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जरूरी फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गति को और बढ़ाया जाए। खबर नागौर के मकराना से, जहां ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी में पद पर नियुक्ति दी गई। प्रदेश अध्यक्ष हुसैन लीलगर द्वारा मकराना के सैफ अली उर्फ कांजी को प्रदेश सचिव बनाया गया। सोमवार 30 मार्च देर शाम लीलगर ने मकराना पहुंचकर स्थानीय लगनशाह हॉस्पिटल रोड नजमी आइस कैफे पर कान्जी को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार करने के निर्देश दिए। कान्जी को नियुक्ति पत्र मिलने पर युवाओं ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। खबर श्योपुरा कस्सी से, जहां रामसरा जाखड़ान में पंचायत घर में कोविड वैक्सीनेशन हुआ। कार्यक्रम में 80 ग्रामीणों को कोरोना रोधक टीके लगाए गए। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी झम्मन लाल शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी सेवा केंद्र में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें एएनएम अनुसुईया ने वैक्सीनेशन का कार्य किया। इसके साथ ही ऑनलाइन कार्य कनिष्ठ सहायक नरेश कुमार, व्याख्याता राजेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक महावीर मील ने किया। पंचायत सहायक श्रीमती चंद्रकला ने लिखित कार्य किया। आशा सहयोगी विमला और सुनीता ने एएनएम का सहयोग किया। इस कार्यक्रम में निर्वाणा कोल्ड चेन से कुल 80 डोज प्राप्त हुई थी, जो 4 बजे तक लोगों को लगा दी गई। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामवासियों से निवेदन किया है कि बुधवार के कार्यक्रम में वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करवाकर राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाएं। 2 दिन के इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए ग्राम और वार्ड स्तर पर समिति का गठन किया गया, जिन्हें अपने अपने गांव में वार्ड में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी झम्मन लाल शर्मा के साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती आरती जाखड़ ने गांव के लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। खबर जोधपुर से है, जहां बावड़े उपखंड के बिराई में लंबे समय से शमशान भूमि पर कई जगह अतिक्रमण किए हुए हैं। इनसे अंतिम संस्कार को लेकर कई समाजों के बीच आए दिन मतभेद हो जाते हैं। ऐसे में शमशान भूमि का सीमा ज्ञान होगा। पंचायत के 3 खसरा में शमशान भूमि है, जिनमें से खसरा नंबर 525 में 3.3 बीघा और खसरा नंबर 545 में 10 बीघा और खसरा नंबर 537 में 18 बीघा भूमि ग्राम पंचायत के अधीन भूमियों में गैर मुमकिन शमशान की भूमि आवंटित की गई है। खसरा नंबर 537 में स्थित शमशान भूमि पर माली समाज और मेघवाल समाज के बीच वैचारिक मतभेद को लेकर उपखंड अधिकारी को शिकायत दी गई थी। उसके बाद माली समाज ने अपने हक को लेकर शमशान भूमि पर अपने हिस्से की जमीन पर तारबंदी कर फाटक लगा दी। समाज के मूलाराम सोलंकी ने बताया कि वे शमशान भूमि का विकास करना चाहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे हो, पानी की उपलब्धि हो, उचित व्यवस्था हो, विश्राम आश्रम हो, जिसमें अंतिम संस्कार के समय होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ मेघवाल समाज ने इसे अपना हक बताते हुए अतिक्रमण बताया। साथ ही तहसीलदार को शिकायत देकर तुरंत फाटक जाली तारबंदी को हटाने की मांग की है।
बावड़ी तहसीलदार धनाराम गोदारा ने मौका मुआयना कर मंगलवार को शमशान भूमि का सीमा ज्ञान करवा ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जाति समाज के लोगों से सलाह मशवरा कर निर्णय लेने की बात कही, तो वहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण को हटाने की भी बात कही। धनाराम गोदारा ने बताया कि मेघवाल समाज की ओर से उन्हें शिकायत मिली थी। जिला कलेक्टर के रात्रि चौपाल के बाद अतिक्रमण को हटाने के बाद से ही माली समाज ने शमशान भूमि के लिए कब्जा किया, तो वहीं समाज के लोगों से समझाइश कर समस्या का निराकरण करने की बात कही। बिरे में जाति विशेष को लेकर एक शमशान भूमि का प्रकरण दर्ज हो रहा था और उसमें आपने अतिक्रमण भी हटाया। उसके बावजूद दोबारा समाज द्वारा एक अतिक्रमण किया गया है, उसको लेकर गांव में आज आपने एक वार्ता भी रखी। उसका निष्कर्ष क्या निकला सर? ग्राम बिराई में शमशान भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिस पर अतिक्रमियों को नोटिस देके विधिवत कार्रवाई करके धारा 91 के तहत बेदखली आदेश पारित करके 17 तारीख को 2 बीघा और 1 विश्वा शमशान की भूमि को अतिक्रमण करवाया गया था। परंतु थोड़े दिनों के बाद में ही शमशान भूमि को सब लोगों ने एक साथ में सार्वजनिक रूप से उपयोग में नहीं लेकर के माली समाज की ओर से तारबंदी करके और उस पर पट्टू के टुकड़े वगैरह लगा दिए थे, जिसकी शिकायत मुझे मिली। तो मैं आज मौका देखने गया, गांव के मुझे मोतबरान को बुलाया और सबकी सुनवाई की। तो सब ग्रामवासियों ने एक निष्कर्ष ये निकाला कि शमशान की भूमि 18 बीघा है, उसकी पूरी का दांत किया जाए और उसके बाद में किस तरह से किस भूमि को काम में लेना ये ग्राम पंचायत अपने स्तर से तय करे। सबको सामूहिक रूप से लेना है अथवा अपने हिसाब से सुविधा अनुसार विभाजन करना है, ये ग्राम पंचायत का मामला है। परंतु अगले मंगलवार को ये तय किया गया है कि भूमि का नाप किया जाएगा, नक्शा पंचायत की ओर से लाया जाएगा। सरपंच साहब का भी ये निवेदन है कि पंचायत स्तर से मैं अपने नियम अनुसार आपसे कार्रवाई। मैं माली समाज से समाज सेवी मूलाराम पूर्व वार्ड पंच, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहाँ मालियों का कब्जा था पहले, उस कब्जे को उन्होंने हटा लिया। हटाने के बाद वहाँ हमने सब मालियों समाज ने मिलकर वहाँ कब्जा किया और शमशान के लिए कब्जा किया और दूसरी के लिए नहीं किया। और ये कब्जा कोई एक के लिए नहीं किया, कोई जाति सूची के लिए नहीं किया और दूसरी जगह हमारे समाज के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने तो 18 बीघा के अंदर 2 बीघा का ही अतिक्रमण किया। वही अतिक्रमण नहीं किया, वहाँ शमशान के लिए किया और दूसरी जगह हमारे को नहीं चाहिए। तहसीलदार जी ने क्या बताया आपको? तहसीलदार जी ने बताया कि वहाँ अतिक्रमण था, उन्होंने सब हटा लिया। हटाने के बाद ये नया अतिक्रमण माली समाज ने किया, शमशान के लिए किया। पर चित्तौड़गढ़ से है, जहां गंगरार में बस्सी साड़ास आमा में लंबित उपेक्षा की शिकार सड़क की स्वीकृति होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर छाई। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता ने सांसद सीपी जोशी का पगड़ी पहनाकर आभार जताया। सामाजिक कार्यकर्ता विजय पुरोहित ने बताया कि काफी समय से ये सड़क अपना अस्तित्व खो चुकी थी, लोगों में इसके प्रति काफी रोष था। साथ ही मुख्य शहरों को जोड़ने वाला मार्ग होने के कारण काफी लोगों का आना जाना रहता था। उन्होंने बताया कि सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय सड़क निधि से इस मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दिलवाई। इसको ग्रामीणों ने जन सेवा का कार्य बताया। उन्होंने कहा, सड़क का निर्माण होने से अब दुर्घटनाएं कम होंगी। साथ ही निम्बाहेड़ा, केली, कनेरा, बस्सी, साड़ास, आंबा, भीलवाड़ा बॉर्डर तक 37.5 करोड़ की स्वीकृति की गई है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता ने सांसद सीपी जोशी का उपरना और पगड़ी पहनाकर आभार जताया। खबर बीकानेर के कोलार से, जहां बांगरसर गांव की ब्राह्मणों की ढाणी में पिछले 5 सालों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ब्राह्मणों की ढाणी में पिछले 5 सालों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों ने स्कूल के आगे नारेबाजी कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। एसएफआई के महासचिव सुखदेव जाजड़ा और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 सालों से स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। बच्चे शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। स्कूल झाड़ियों और मवेशियों का स्थल बन चुका है, जिससे बच्चों के भविष्य पर खतरा है। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।